Good morning, students. Today we are going to start the very famous and renowned topic. Once you have already studied it in class 9th, but once again you can say it real numbers. I give the heading the number system. Listen carefully. This is the last time you are reading this topic actively. What does it mean? After this class 10th, number system will with you in passive form. यानी ये हमेशा ही इस्तेमाल होगा सारे, because all mathematics is always revolving around the numbers obviously, but actively आप last time real number को यानी number system को पढ़ रहे होंगे. इसका इस्तेमाल पूरे जब तक आप मैथ्स आपको पढ़ना है तब तक मैथ तो हमेशा ही पढ़ना भाई, हमेशा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इस टॉपिक को. सो इस टॉपिक को स्पेशली 10th वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. इस टॉपिक में बड़े नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे अपार्ट फ्रॉम योर जनरल एनसीईआरटी सिलेबस, दैट इज द यूक्लिड्स लेमा, एल्गोरिथम, फाइंडिंग एचसीएफ एंड प्रूविंग इरेशनैलिटी वगैरह वगैरह. एंड वी हैव टू डील एक्स्ट्रा लाइक सर्ड्स, फॉर्मिंग नंबर्स, प्रूविंग इरेशनल, सॉल्विंग इनइक्वालिटी वगैरह वगैरह. बहुत सारी चीजें हमें नए नए इसमें पढ़ने हैं. बिकॉज दिस टॉपिक एक तो आपके एनटीसी ओलंपियाड्स बोर्ड में आएंगे, जो जेई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद वो इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे. अभी हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, दैट इज नंबर सिस्टम का 1 यूनिट पढ़ रहे हैं. आफ्टर ऑल दे विल स्टडी कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर. और उसके बाद भी इन हायर क्लासेज अगर आप एनडीए एग्जाम देने चाहते हैं, सर्विस कमीशन की एग्जाम देना चाहते हैं, आप कैट वैट चैट नासिमुंजी कुछ भी एग्जाम देना चाहते हैं, ये टॉपिक्स तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि होल मैथमेटिक्स इज अराउंड दिस टॉपिक. सो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं हम लोग. कुछ बातें आप जानते होंगे, फिर भी मेरा काम है रिवाइज करना, और कुछ बातें आप जानते भी होंगे, आप टेक्निकली नहीं जानते होंगे. यू शुड नो इट टेक्निकली नाउ, क्योंकि 10th के बाद आप एक्टिवली इस नंबर, मैंने कहा आपको 10th के बाद एक्टिवली आप इस टॉपिक से रूबरू नहीं होंगे, पर इस्तेमाल तो पूरे जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक होगा. सो स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, समटाइम वी use the term set. Actually it's a topic of mathematics, but now only know set means collection. अगर मैं कभी इस्तेमाल कर रहा हूँगा कि set अगर मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, don't get confused. Simply well defined collection, जैसे set of books, set of uniforms वगैरह वगैरह वगैरह. Set means collection simply, इससे आप कंफ्यूज ना हो. ना देखिए, ये नंबर सिस्टम हमको ये बात में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे कैसे नंबर की जो है डिस्कवरीज हुई, कैसे जैसे जैसे नीड बना वैसे वैसे डिस्कवरीज हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेड कि ग्रीक लोग को जो सिफर्ड थे तो उनको नंबर्स काउंटिंग के लिए नंबर की जरूरत पड़ी, तो ऑन दैट टाइम दे इन्वेंटेड नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर के कलेक्शन को, नेचुरल नंबर एक तो नहीं, उतना तो आप पता ही आपको, नेचुरल नंबर के सेट को, कलेक्शन को n से डिनोट करते हैं. मींस n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. क्या होता है नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स. माइंड इट, counting numbers like 1 2 3 4 dot 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 dot. अब what does you counting number? Suppose someone says 1.5 is a natural number. No, अगर ये नेचुरल नंबर होता तो फिर हम क्यों बोलते 1.5 और 1.5? हम सिंपली इसको काउंट कर सकते थे, जैसे मैंने इसको काउंट किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला, 2 3 4 6 7 whatever जो भी है अपना. तो that's why 1.5 is not a natural number. तो natural number is simply counting numbers starting with 1. Okay, and if there is a number p that is natural number and its next number is q, तो इसका डिफरेंस कितना होगा? q minus p is equal to 1. ऑब्वियसली कोई भी दो कंजुगेटिव नंबर का डिफरेंस 1 होता है, आप देख सकते हैं. नाउ तो नंबर, नेचुरल नंबर इन्वेंट हुआ पहले, यानी ये रहा आपका, मान लीजिए सपोज ये नेचुरल नंबर का फैमिली है, सेट है, फील्ड है, जो कह लीजिए. आफ्टरवर्ड होल नंबर, होल नंबर्स ऑब्वियसली, होल नंबर के कलेक्शन को हम लोग w से डिनोट करते हैं. मतलब आप सिंपली कह सकते हैं इट इज अ सेट कंटेनिंग नेचुरल नंबर. तो होगा ही, जो पहले ही इन्वेंट हो रखा है वो तो रहेगा ही, एक्स्ट्रा कुछ हम लोग इन्वेंट करेंगे, दैट इज 0. तो 0 इन्वेंट हुआ, और हु डिस्कवर्ड, यू नो, आर्यभट्ट. तो नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 को इंक्लूड कर दे, देन वी हैव 0. दिस इज 0 नॉट O, दिस इज O. ये फैमिली जो है, ये जो फील्ड है, ये जो सेट है, इसको हम लोग कहते हैं ये होल नंबर. यानी एक नंबर पहले इन्वेंट हो रखा था नेचुरल नंबर, उसमें एक्स्ट्रा इन्वेंट हुआ 0, और ये बन गया हमारा होल नंबर फैमिली. इंटीजर्स, इंटीजर्स को i से डिनोट करते हैं. 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 इंफिनिटी. मीन्स यू कैन से होल नंबर और नेचुरल नंबर विथ प्लस और माइनस साइन इज नोन एज इंटीग्रल और इंटीजर फैमिली, इंक्लूडिंग विथ 0. 0 इज ऑल्सो अ इंटीजर. मीन्स होल नंबर क्या गया, प्लस साइन और माइनस साइन लगा दे, इट बिकम्स इंटीजर, इवन नंबर. डिफिनेशन क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था नंबर n इज, सपोज n कोई नंबर है, स्मॉल n, डोंट गेट कंफ्यूज विद नेचुरल नंबर, सिंपली n कोई भी, n इज डिविजिबल बाय 2, then n is called even number. Means a number which
gets divided by 2 is known as even number. और you can technically say if a number एक नंबर है A B C D और यहाँ पर यूनिट डिजिट पे या तो 2 हो जाए या 4 हो जाए या 6 हो जाए या 8 हो जाए कोई भी, तो ऐसे नंबर्स इवन ही बनेंगे क्योंकि डिविजिबिलिटी चेक करें हम लोग, लास्ट टाइम चेक करेंगे हम लोग ये। तो आप सिंपली कह सकते हैं ए नंबर व्हेन completely divided by 2 it is the even, that is 0, obviously 0 I am यसली प्लस माइनस डोंट गेट कंफ्यूज, जूनियर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अरे ये माइनस कहाँ से आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस इवन नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2, इट इज डिवाइडेड बाय 2 ऑब्वियसली विथ प्लस 1 टाइम और माइनस 1 टाइम, अगर मीन्स ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2n, अगर किसी नंबर के आगे 2 लगा हुआ है वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर, आप कह सकते हैं ये इवन नंबर। कैसे? n इंटीजर है तो आप क्या ले सकते हैं, 0 ले ले, 0 ले लेंगे, 2 इंटू 0 डेट इज 0। 0 के बाद मैं आता हूँ, अभी आप आगे देखें, n बराबर अगर 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 डेट इज 2, ये इवन नंबर है। n के जगह अगर आप 2 ले लें, 2 इंटू 2 इट बिकम्स 4, ये इवन नंबर है। और यू कैन से इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n then it is a even number, or you can say if a number contains a single 2 then it is single or more than single obviously, then it is even। odd number definition पे आते हैं, not divided by 2, obviously definition यही है कि एक नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 डॉट डॉट सो कम टू द 0। व्हाट इज द 0? 0 बिलोंग्स टू इवन नंबर, ये बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब होना। हाउ? एक तो आगे आप रिंग थ्योरी फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, वहां पता चलेगा, पर अब जूनियर क्लासेस में आप कैसे देख सकते हैं इसको। देखिए डिफिनेशन इवन नंबर का, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर। डिफिनेशन 2 के लिए आई है, यानी डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है आपको, ऑब्वियसली डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 से। डिफिनेशन में 3 तो नहीं कहा गया, जैसे 0 के बारे में बात करते हैं तो 0 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, कितनी टाइम, 0 टाइम में, 0 टाइम में लगाएंगे 0 हो गया डिवाइड। बट समवन सेज ये तो 3 से भी डिविजिबल होता है। भैया 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए कहा किसने था? जब आप इवन ऑड की बात कर रहे हैं तो यू लुक फॉर द डिविजिबिलिटी विथ 2 ना, 3 नहीं। That's why we can say 0 is in the field of, in the set of even number. Understood? 0 is even number. Mind it. Some concepts, factors क्या होते हैं? तो आप कह सकते हैं exact divisor of a number. Exact divisor of a number. किसी नंबर का, जैसे कि हम कह सकते हैं 2 is divisor of 4. It means कि 2 divides 4. 2 divides 4 means 4 को अगर आप 2 से डिवाइड लेंगे कंप्लीटली ये कट जाएगा। तो इस लैंग्वेज को 2 डिवाइड्स 4 को टेक्निकली कैसे लिखते हैं वो देख ले। 2 और एक सिंपल सा ऐसे वर्टिकल लाइन और ये मैथ्स में आप जानते हैं इक्वल टू, आप इक्वल टू थोड़ी लिखते हैं कि इक्वल टू, यू राइट लाइक दिस ना, सिंबल। तो इफ आई से 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27, व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि जब आप 27 को आप डिवाइड कर देंगे 3 से, ये कंप्लीटली विदाउट रिमाइंडर आपको हो जाएगा। इट मीन्स 3 डिवाइड्स 27, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27 विच व्हाट, 3 डिवाइड्स 27। इस बात को हम लोग लिखते हैं ऐसे 3 वर्टिकल लाइन। इसका लिखने का मतलब अब ये नहीं समझेंगे, इसको आप इससे नहीं कर ले कि ये 3/27 लिखा है, नहीं, ये बात, ये अगर वो हो तो थोड़ा सा टिल्टेड लाइन होता है। ये मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसे वर्टिकल लाइन। वी हैव 3 लाइंस ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड टिल्टेड और स्लैंट। तो अपॉन वाले में थोड़ा स्लैंट होता है ये। व्हाट इज मल्टीपल? देखिए ये दोनों वर्ड्स रिलेटिव वर्ड है, फैक्टर और मल्टीपल आर रिलेटिव वर्ड। सिंस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27, then 27 is a multiple of 3. These are the relative terms, factor and multiples. Come to prime number. Look at number which has only 2 factors. Factors मैंने बताया exact divisor जो पूरी तरह से एक नंबर को काट दे, only 2 factors. Now suppose we take 2. 2 के factors बताइए, मतलब कितने नंबर है जो exactly काट दे। एक तो 1 universal factor and itself 2. So हम कह सकते हैं ये प्राइम नंबर है। 3 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर एंड 3। 5 इसके फैक्टर्स बताइए, 1 एंड 5। 7 के फैक्टर्स बताएं, 1 एंड 7। बट अगर मैं कहूँ कि 9 के फैक्टर्स बताएं तो ध्यान से देखेंगे, 9 के फैक्टर्स बताएंगे तो 1 आएगा, एक 3 आएगा, 3 डिवाइड्स 9, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9 एंड एक नहीं। तो ये नंबर जो होगा ये प्राइम नंबर नहीं होगा। दिस आर दी प्राइम नंबर। नंबर ओनली 2 फैक्टर, जिसके 2 ही फैक्टर हो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर विच हैज एटलीस्ट मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके कम से कम 2 से अधिक, यानी 3, 2 से अधिक क्या होता है, 3 फैक्टर, 2.5 फैक्टर तो नहीं सकता, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर,
For example, if we talk about 15, write down factor downs are 1, 3, 5 and 50. तो 15 किसके कैटेगरी में जाएगा? ऑब्वियसली कंपोजिट के कैटेगरी में जाएगा, ऑब्वियसली. तो टू टर्म्स क्लियर. प्राइम नंबर, ऑब्वियसली यू आर अवेयर ऑफ दिस नंबर वंस अगेन, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग हेयर, वन से जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए, मैंने कहा 10th लास्ट बार आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं या नंबर सिस्टम, इसके बाद पैसिव में इस्तेमाल होगा. 1 to 100 में से आप काउंट कर लेंगे. 1 to 100 में नंबर ऑफ जो प्राइम्स है, नंबर ऑफ प्राइम्स 25. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है देखिए, एक प्राइम नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स लाइक दिस नंबर्स, कंपोजिट फैक्टर विच हैव एटलीस्ट मोर देन 2 फैक्टर्स. वन ऑन इटसेल्फ तो सारे फैक्टर्स होंगे यूनिवर्सल फैक्टर, उसके अलावा अगर फैक्टर्स हैं तो वो कंपोजिट के कैटेगरी में जाएगा, जैसे 15, 25, 100 वगैरह वगैरह. दो बात कि छोटे नंबर तो प्राइम पता चल गया, बड़े नंबर को प्राइम कैसे पता करें? जैसे सपोज 101, वी हैव टू चेक प्राइम. अब जल्दी तो ध्यान रहता नहीं, कैसे करते हैं देखिए कैसे करते. ये आपके 10th के एनसीईआरटी में भी है. नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखें. परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 101 के आगे वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन? 12 का स्क्वायर. 1 से 50 तक के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, और 1 to 30 तक का, 30 ना हो सके तो 20 तक का क्यूब, और 1 to 10 4th पावर, ये पता होना चाहिए. स्मार्ट कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी है ये. 101 को चेक करना है, ये प्राइम है नहीं. नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? ऑब्वियसली 11 का स्क्वायर, दैट इज 1 to 1, यानी 1 to 1 नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर किसका? 11. इफ इट इज प्राइम देन ऑल दी प्राइम नंबर स्मॉलर देन 11, राइट कर लो. कौन कौन है हमारे पास? 7 फैक्टर 5, 3, 2 एंड डिवाइड इट. 101 whether it's divided by 7? No. 101 by 5? No. 101 divided by 3? No. 2 से तो obviously नहीं. So we can say 101 is a prime number. This is a method to check bigger number whether it's prime or not. Next important बात, next important क्या है हमारे प्राइम को? देखिए, प्राइम नंबर के does not have any existence. All composite numbers are formed by prime obviously. बिकॉज ये कंपोजिट नंबर्स के अपने कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सारे कंपोजिट नंबर प्राइम से मिलके बने होते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली 10 इज ए कंपोजिट नंबर, बट इट इज मेड अप ऑफ 1 2 और 1 5 जब आता है तो हमारे पास 10 बनता है. सपोज 100, 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, 2 2 और 2 5 जब आएगा हमारे पास 100 बनेंगे. मीन्स ऑल कंपोजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय प्राइम नंबर विद डिफरेंट अरेंजमेंट. जैसे जैसे आप अरेंजमेंट बदलेंगे वैसे वैसे. फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 3 and 3, it becomes a positive composite number. Obviously it becomes how? 8, 3, 24. It is a composite number, but it is formed by different prime numbers by different arrangement. जैसे जैसे आप arrangement change करेंगे, for example arrangement change कर दे, अगर 2 हम 4 times ले लें और ये 5 times ले लें, it becomes how? It's obviously composite number but made up of prime. So दो बात आपको प्राइम कंपोजिट में जानने, एक कैसे प्राइम चेक करते हैं और एक की कंपोजिट नंबर का अपना एग्जिस्टेंस नहीं, इट इज फॉर्म्ड बाय प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट इज रिलेटिव, इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट. रिलेटिव प्राइम नंबर्स समझे. इफ 2 नंबर्स ए एंड बी आर गिवन सच दैट देयर एचसीएफ इज 1, whether it is prime, a is a and b may or may not prime, इसकी कोई नीडेड नहीं. If we have 2 number a and b such that their HCF is 1, what does HCF means? दोनों में highest common factor 1 हो, 1 के अलावा कोई भी दोनों को common factor न मिले. That's all. For example 3 और 5, obviously only 1 is the highest common factor of 3 and 5. 1 can divide this and divide both. None number greater than 1 divide 3 and 5 simultaneously. So HCF of 3 and 5 is what? So we say 3 and 5 ये relative prime number. 7 and 9, here look, it is not prime but these pairs form relative prime. Why? HCF of 7 and 9 is what? 1. Only 1 can divide 7 and 9 both. 15 or 18, whether it's 15, whether it is relative prime? No, because 3 is the HCF of these two number, इसलिए relative prime नहीं है. तो relative prime क्या है? If 2 numbers having HCF 1, whether the numbers itself prime or not. Students always get confused with these two terms. ये जो दोनों टर्म है इससे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. रिलेटिव प्राइम एंड को प्राइम, अक्सर लोग रिलेटिव प्राइम को ही को प्राइम समझ लेते हैं, दोनों अलग है. फॉर प्राइम नंबर्स, नंबर मस्ट बी प्राइम, ए बी बिलोंगिंग टू प्राइम नंबर सच दैट, ऑब्वियसली 2 प्राइम नंबर है तो दोनों के कॉमन फैक्टर तो ऐसे भी कुछ नहीं मिलेंगे 1 के अलावा. इस केसेज में हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 और 5, ऑब्वियसली इट इज रिलेटिव 2 बट इनका सिंस बोथ आर प्राइम, 1 and 3 factor, 1 and
हाँ, तो ऑब्वियसली 1 ही कॉमन मिलेगा। इस केस में हम लोग जैसे 7 और 11, ऑब्वियसली दिस इज कोप्राइम। मीन्स 1 theory we can write note every coprime numbers is relative prime, but converse is not true. Converse not true, mind it. When we are talking about relative prime number or coprime number, these numbers always found in pair में मिलते हैं हमें सभी। Our next number is perfect number or complete number. Don't get confused with perfect square. I am talking about perfect number. What is perfect number? If sum of all factors excluding itself is the number itself, then perfect number or complete number. For example, 6 के और factors लिखिए excluding itself. It is 1, 2 and 3. Add all of them. It becomes 6. Now, that's why 6 is a perfect number. Next is 28. Write down all factor down of the 28. 1, 2, 4, 7, 14. 28 is also, but in perfect number, we exclude itself. Add these numbers. It is 28 now. That's why it is. Next number is you don't have to memorize 490 something. Only you should know about the perfect number. If the sum of all the factors excluding itself is the number itself, then it is called perfect number. That's all for today.